कब्रिस्तान, ये नाम सुनते ही शायद थोड़ा सा डर लगता है। जी हाँ, डरें क्यों ना, क्योंकि हर इंसान को एक दिन मरना है और उसे कब्र में जाना है। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान एक अहम जगह होती है और ऐसा कहा भी जाता है अपनी मौत को हमेशा याद करना चाहिए और मरने वाले की मिट्टी में ज़रूर शामिल होना चाहिए, ताकि आपको ये एहसास होता रहे कि आज हम ज़िंदा हैं, कल हमें भी इसी तरह इसी कब्रिस्तान में जाना है। अभी हाल में प्रयागराज में बीच शहर में एक कब्रिस्तान है जिसे हम काला डांडा कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। उस काला डांडा कब्रिस्तान में बहुत सी समस्याएं कई सालों से होती चली आई हैं, सुनते चले आए हैं, कुछ का निवारण भी हुआ, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो जस की तस अभी बनी हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी है एंक्रोचमेंट। बहुत से लोग जो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते हैं या साफ़ सफाई का काम करते हैं, वो धीरे धीरे पूरा परिवार आकर बसता गया, वहाँ पर ज़मीनों पे उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू किया। लेकिन अभी कुछ साल पहले उस कब्रिस्तान को खाली कराया जा चुका था, लेकिन हाल फिलहाल कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है कि लोग अक्सर कब्रिस्तान के अंदर अपना कुछ ना कुछ एंक्रोचमेंट करते रहते हैं। हालांकि ये बात मैं फिर करूंगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हुई जिसमें ये पता चला कि काला डांडा कब्रिस्तान में बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं और वहाँ की कमेटी इन व्यवस्थाओं को सुधारने में एकदम नाकाम है। इसलिए तमाम सोशल मीडियाज़ पे कई तरीके की चीज़ें देखने के बाद हम कुछ मीडिया वालों ने ये कोशिश की कि हम वहाँ जानें समझें और देखें आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि बार बार ये सुनने में आ रहा था कि वहाँ अक्सर लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बयान करना बहुत मुश्किल है। और उनमें से एक बहुत बड़ा एक और भी वजह है, वो ये है कि वहाँ अक्सर पूरे कब्रिस्तान में सूअर देखे जाते हैं जो पूरी गंदगी मचाते हैं और कब्रों को खोद देते हैं। और जानते हैं सूअर एक ऐसी जानवर है जो काफ़ी बच्चे पैदा करता है और ऐसा कहा जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि अभी पास में एक बस्ती है, काला डांडा कब्रिस्तान के बगल में एक बस्ती है जो कि काला डांडा कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल से लगती है। अक्सर वो लोग उस बाउंड्री को तोड़ देते हैं ताकि उनकी सूअर कब्रिस्तान में घुस जाए और वहाँ दिन भर टहले, खाए पिए, प्रजनन हो, बच्चे करें और अच्छा मुनाफा होता रहे। उनको न खिलाना पड़ता है न देखना पड़ता है, क्योंकि कब्रिस्तान में काफ़ी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान कमेटी ने कई बार उस दीवार का निर्माण करवाया। दिन में बनाते थे, रात में ये जितने भी लोग थे सूअर पालक वो उसको गिरा दिया करते थे। हालांकि अभी फिर बीच में ये मामला आया कि दीवार गिर गई है, तो हमने जब सुना तो हम ये जानने के लिए वहाँ पहुँचे और इंतज़ामिया कमेटी के जो मेन प्रबंधक हैं जावेद मोहम्मद साहब वो भी आए थे और एक सभासद हैं समद साहब वो भी आए थे और ऐसे एक दो लोग और भी थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की। तमाम मीडिया के लोग थे, उनसे बात की। जो तथ्य सामने आए उसको समझिए और देखिए कि जावेद साहब क्या कह रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त कब्रिस्तान को लेके एक न्यूज़ आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है कब्रिस्तान पे, लोग शराब पीते हैं, पीक आ जाती है। और हमारे साथ जो आप लोग कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, कब्रिस्तान कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे ये सच्चाई जानने आए हैं और आप बताइए कि सच्चाई क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों को दिखाया है उनका अपना कोई ज़ाती मफाद ख़ुद का रहा होगा, जहाँ तक हम समझते हैं। इलाहाबाद के तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि काला डांडा कब्रिस्तान में हमसे पहले जो शमीम हाशमी साहब की कमेटी थी उन्होंने कोशिश किया था 20 साल पहले कि वो 21 जो यहाँ पर असामाजिक लोग बस गए थे आकर अवैध कब्ज़ा करके उनको खाली कराया जाए, लेकिन वो नहीं खाली हो पाया था। वो 72 फैमिली हो गई थी, 600 लोग रोज़ पखाना करते थे इसी कब्रिस्तान में। उनको हम लोगों ने अपनी कोशिश से, अपनी कमेटी की कोशिश से और हाई कोर्ट से ऑर्डर करा कर चीफ जस्टिस से, इसी जिलाधिकारी इलाहाबाद से के ज़रिए खाली कराया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कामयाबी है कब्रिस्तान के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जैसे कि कब्रिस्तान में सूअरों का आना जाना नहीं रुक पाया है, जानवर का आना जाना रुक गया है, हमने गेट बंद करा लिए हैं। अब हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ वसाइल नहीं हैं, हम यहाँ पर गार्ड नहीं रख पा रहे हैं, तनख्वाह कहाँ से दें, नगर निगम इतना मदद नहीं कर पा रहा है। जो खुलदाबाद थाना, करैली थाना इसके अंतर्गत आता है, वो लोग
कहते हैं क्या हम सुअरों को पकड़े जाकर क्या? ये पुलिस वाले कहते हैं हमसे, और ये भी कहते हैं हम जिंदों को बचाएं कि मुर्दों को बचाएं। तो ये हालात हैं, इस हालात से सबको साथ देना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ बदलाव आएगा। हाँ, जहाँ तक सुअर का मामला है, उसमें हमने जिलाधिकारी महोदय से अभी लेटेस्ट 20 दिन पहले मुलाकात करी थी, कुर्बानी से पहले, और कुर्बानी की मीटिंग जब हुई थी कोहिनूर होटल में, उसमें एडीएम सिटी, नगर आयुक्त और एसपी सिटी और दोनों सीओ थे यहाँ पर मौजूद। उनके सामने ही हमने कहा था कि जब तक इलाहाबाद शहर से, पुराने इलाके से सुअरों का बेड़ा नहीं हटाया जाएगा, तब तक सुअर यहाँ आना बंद नहीं होंगे। तो आप कार्रवाई करते हैं, 2 दिन के लिए सुअर हट जाती है, फिर आ जाती है सुअर। तो सुअर को हटाने के लिए आपको ये बेड़ा नगर निगम क्षेत्र से बाहर करना पड़ेगा। जितने सुअर पालक हैं, किसी के पास सुअर रखने जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान में छोड़ देते हैं। जब अधिकारियों का डंडा होता है या नगर निगम गाड़ी लेके आती है पकड़ने, 2-4 दिन नहीं आती कब्रिस्तान में, फिर आना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ों की, ये सब सारी समस्याओं का निदान जो है, जब प्रशासन चाहेगा तो उस दिन हो जाएगा। कब्रिस्तान में सुअर आती कहाँ से? सुअर कितनी तादाद होगी? कब्रिस्तान में सुअर आती जो है, वो इसी इलाके में जो सुअर पालक लोग हैं, वो कब्रिस्तान में कैसे आती है? वो नाले के बाउंड्री नहीं है? जरिए बाउंड्री है, तोड़ दिया जाता है। बाउंड्री कभी कभी तोड़ भी कौन देते तोड़ते हैं? यही सुअर पालक तोड़ते हैं, और उसके अंदर भेजने के लिए? हाँ, अंदर भेजने के लिए तोड़ते हैं, और यहाँ पर अंडा बच्चा कराते हैं उसका। पूरी पिगरी प्लांट होता है यहाँ पर, एक कोना कब्जा कर लेते हैं पूरा। तो आप लोग की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि जो हमारी प्रशासन से कार्रवाई पिछले सालों से चल रही है इस मसले में, हमारे पास 20 पेपर है जो अधिकारियों ने नगर निगम को लिखी है। नगर निगम और अधिकारियों ने मिलकर खुलदाबाद थाने को लिखी, करौली थाने को लिखी, कार्रवाई नहीं हो पाई। क्योंकि सुअर पालक को आप जेल भेजेंगे, उससे कोई हल नहीं होगा। हल तब होगा जब जिलाधिकारी के निर्देश जारी करे इस बात का कि सुअर पालन का व्यवसाय नगर निगम क्षेत्र, घनी आबादियों से दूर बाहर किया जाएगा, तब इसका निदान होगा। अब इसके निदान के लिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। हमने एक बड़ी रिट बनाई है, हमारे एडवोकेट साथियों ने, उसमें कमल किशन राय साहब हैं, फरमान नकवी साहब हैं, और 2 जूनियर एडवोकेट हैं, हसनैन साहब हैं। इन लोगों ने दाखिल करा दिया है, कई दिन हुआ। अब मुकदमे आजकल लेट आ रहे हैं कोविड की वजह से, तो जिस दिन भी ये हाई कोर्ट में इस पर बहस या आएगा मुकदमा, तो हमको लगता है इंशाल्लाह इस पर इतना ऑर्डर सरकारी, और हम लोग की चिट्ठियाँ हैं कि उसके आधार पर पार्टी बनाया होगा आपने? हमने पार्टी बनाया है, एसएसपी इलाहाबाद को, जिलाधिकारी इलाहाबाद को, नगर निगम इलाहाबाद को, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट तो पार्टी होती ही है, वो पार्टी हैं, कई लोग पार्टी हैं इसमें। तो उम्मीद है कि तब कुछ रिजल्ट आएगा। और हम आप लोग के ज़रिए आज इस बात का आह्वान करते हैं अपने भाइयों से कि वो लोग कब्रिस्तान में जुड़ें। जिसकी भी मैयतें यहाँ दफन हैं, वो इस कब्रिस्तान का मेंबर है, कमेटी का मेंबर हो या ना हो, उसको कब्रिस्तान की देखरेख करनी चाहिए। और इस सब का फ़र्ज़ है कि कब्रिस्तान में देखरेख करे। कमेटी के लोग कभी गए सुअर पालन के घर के, भाई समझाएं कि कब्रिस्तानों में ना? कमेटी के लोगों को सुअर पालकों ने यहीं पर बंदी बना दिया, यहीं पर मारपीट किया, नगर निगम की गाड़ी घेर लिया, नगर निगम ने उनके खिलाफ FIR भी किया खुलदाबाद थाने में। फिर भी नहीं सुधरे। वो नहीं सुधरेंगे, वो तभी सुधरेंगे जब एक जिलाधिकारी आदेश जारी करके इनको हटाएगा यहाँ से। क्या आप चाहते हैं कि? हम ये चाहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान महफूज रहें, सुअर पालक अपना सुअर पालने का इंतज़ाम करें जहाँ पालना हो। हमें उनसे इससे मतलब नहीं क्यों पाल रहे हैं, पालें, उनका बिजनेस है, लेकिन कब्रिस्तान में ना आएँ और शहर की गलियों में न घूमें। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रशासन या फिर नगर निगम की टीम का कोई सहयोग मिलता है या फिर नगर निगम का सहयोग इस तरह मिलता है जब बहुत अप्रोच हम करते हैं नगर आयुक्त को, तब मिलता है, वरना टाल मटोल रहती है। बिजली हमारी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, पोल हमारा 1 साल तक गिरा था। कोविड के लिए मिट्टी के लिए जगह जिलाधिकारी ने लिया दोनों कब्रिस्तान में, हमने दोनों कब्रिस्तान में अलग कोविड की जगह दे दिया है। हम लोग प्रशासन को सहयोग करते आ रहे हैं लगातार, लेकिन नगर निगम प्रशासन अपने रवैये से बाज नहीं आता और वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता। कुछ अधिकारी हैं वो थोड़ा हमदर्दी रखते हैं कब्रिस्तान से, वो कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें तो उम्मीद है कि ये सपोर्ट करें और कब्रिस्तान को बेहतर से बेहतर हम बनाएं। जावेद साहब, ये कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी पक्की कब्रें हैं या घेरी हुई कब्रें हैं या बहुत सी जिसके ऊपर स्लैब पड़ा हुआ है, क्या लगता है ये सही है? ऐसा होना चाहिए? आने वाले दिन में जगह कहाँ रह जाएगी यहाँ पे फिर? देखिए, ये गलत है, शरई एतबार से भी गलत है। जिन लोगों ने बनाया है उनसे हम लोग निवेदन गुजारिश लगातार कर रहे हैं, लिख लिख कर टांग दिया है कि ये बनाना गलत है। और आपको बताते हैं कि जो पिछली कार्रवाई इनक्रोचमेंट वाली हुई थी उसमें 4 मकबरे बड़े हमने तोड़वाए थे जो जगह को घेरे हुए थे। और
हरावड़ के नाम पर 500-500 गज ज़मीन लोगों ने कब्ज़ा कर रखी थी कब्रिस्तान में, वो सब तोड़वाए हैं। उन सब से दुश्मनी हो चुकी है एक तरीके से, और वो लोग तो हमें मर्डर करने की बात करते हैं कि हम मर्डर करा देंगे। तो क्या वो लोग मुसलमान नहीं है क्या? उनको पता नहीं है क्या कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं? भाई हम लोगों से कहते हैं कि अगर आपको मकबरे बनाने का शौक़ है तो 50 गज ज़मीन खरीदिए और जाके बनाइए। वक्फ का कब्रिस्तान आपके लिए फ्री तदफीन के लिए है, सिर्फ तदफीन के लिए। यहाँ पक्का बनाने का कोई रिवाज नहीं होना चाहिए। और हम अपने समय में, हमने 8 साल हो गए इस कमेटी को, हमने अपने समय में शायद 2-4 चोरी से लोगों ने बना लिया हो कब्रों को, लेकिन बनने नहीं दिया। कई लोगों को उखाड़ के फेंकवाया है। ये एक अपनी जद्दोजहद हम लोग की जारी है। और इसके लिए जिस दिन समाज जाग जाएगा, हमारे उलमा कराम जाग जाएंगे और वो इस पर अपनी शरई एतबार से बातों को लोगों को बताएंगे, तो ये भी ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। लोगों अंदर जागरूकता आ रही है। और आज तो 50,000 रुपये गज जगह इन इलाकों में है। अगर आप ख़रीदिए मकान बनाने के लिए तो आपको 2 गज 3 गज जगह जो फ्री मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? पहले के लोगों ने जो वक्त में ज़मीनें दी थी उसके आधार पर मिल रही है। वरना आज कब्रिस्तान आप दफन करने की जगह न मिलेगी आपको आने वाले वक्त में। करेली कब्रिस्तान पूरा भर चुका है। हमने जिलाधिकारी से गुजारिश करी है, एक चिट्ठी लिखी है, आगे भी उस पर काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, हमें एक नया कब्रिस्तान बख्शी मोड़ा और ये पुल पार कहीं पर दें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ईस्टर्न यूपी की बस गई करेली में आकर। जगह कहाँ है कब्रिस्तान की मेरे दफनाने के लिए? अब ये जो जुआ खेलने की और साफ सफाई की व्यवस्था को लेके और ये सुअर पालन की व्यवस्था को लेके जो भी, क्या आपने इसकी कोई कागजी कार्रवाई करी है? देखिए, जुआ और शराब उनको एकांत की जगह मिलती है, चोरी से घुस जाते हैं, वो करते हैं। हमने इसके लिए सीधा एसपी सिटी साहब से बात करी थी और एक लिखित दरख्वास्त दी थी, और एसपी सिटी साहब ने थाना खुलदाबाद और थाना करेली प्रभारी को स्पेशल चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है। और बकरीद के मौके पे हम लोग मुलाकात करने जब गए थे तो उन्होंने फ़ोन भी किया है। थाना कहता है साहब हमारे पास 20 तो सिपाही, 4 तो ईसाई हैं, हम जिंदों को बचाएं कि मुर्दों की सुरक्षा करें। तो ये तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए और इसको करवाए। और जिस दिन पब्लिक जाग जाएगी, सड़क पर आ जाएगी सारे इशू को लेकर, सारे मामले अपने आप हल हो जाएंगे। जैसे आज आप लोगों ने एक चिंता आप लोगों अंदर जागी, तभी तो आप आए ना यहाँ पर, वरना क्यों आते? सुना है आपको धमकियां भी मिलती हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। हमको मर्डर करने की धमकी कई मिल चुकी है। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को बाय नेम चिट्ठी लिखकर बताया है और सिटी मजिस्ट्रेट ने CO फर्स्ट को जांच करने का निर्देश दिया है। अभी 2 महीने पहले जांच की कॉपी हमको मिली है कि जांच CO फर्स्ट करेंगे, हमको भी कॉपी दी गई, लेकिन क्या जांच किया अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। उसकी दूसरी चिट्ठी हमने सिटी मजिस्ट्रेट को भेजी है इस सिलसिले में कि आपने जो पत्र जारी किया था जांच के विषय में, असल में यहाँ पर हरावड़ लोगों के हैं और लोग चाहते हैं उसमें हम कब्रें बना लें, फिर से बाउंड्री कर लें। तो ये सब विवाद है, ये इंटरनल विवाद, बेवजह का विवाद है। भाई कब्रिस्तान फ्री तदफीन के लिए आइए, दफनाइए, अपने हरावड़ को साफ सुरक्षा करिए, साफ रखिए, पुताई कराइए, कौन मना कर रहा है आपको? लाइट लगाइए वहाँ पर। लेकिन वो नहीं, वो चाहते हैं कि कब्ज़ा हमारा हो जाए, हम वहाँ अपना एरिया फिर से घेर लें। और उसमें नकास होने कुछ लोग हैं जो इस तरह हरकत कर रहे हैं। भाई हम किसी से डरते नहीं हैं, हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे आखिरी वक्त तक। जो हक ईमान की बात होगी वही करेंगे इंशाल्लाह। ये बद जानवर पिक की समस्या सिर्फ इस कब्रिस्तान में है या और कब्रिस्तान में भी है? जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो सभी इलाहाबाद के प्रयागराज के कब्रिस्तान के लिए है या जो आपकी कमेटी के अंडर में? देखिए, हमारे इस वक्फ के 2 कब्रिस्तान हैं। एक बड़ा कब्रिस्तान ये है काला डंडा हिम्मतगंज, और दूसरा नया करेली काला डंडा है। ये दोनों में तो प्रॉब्लम है ही है, बाकी कब्रिस्तान में भी है। तो ये जो हमने रिट करी है वो एक जनरल रिट है कि पूरे इलाहाबाद शहर में रोका जाए इस तरह की हरकतों को, और हमारे कब्रिस्तान में तो रोका ही जाए। देखिए, यहाँ सिर्फ यही कब्रिस्तान, जैसे अकबरपुर कब्रिस्तान में हैंडपम्प लगा हुआ, हाथ धुलने के लिए पानी का इंतजाम नहीं हो पाता है। करीब 2 महीने 3 महीने से हैंडपम्प ख़राब है। मैंने नगर निगम को सूचना भी दिया तो आया बनाने के लिए सामान नहीं है। अब वो अगर हम मिट्टी तब्दील करने के बाद हमको हाथ धुलना पड़ता है, उसको डोसा बनाना पड़ता है, पानी नहीं है। एक कब्रिस्तान, सिर्फ इसी कब्रिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये कब्रिस्तान हम चाहते हैं कि सारे इलाहाबाद के जितने भी कब्रिस्तान हैं सबकी देखभाल, सबकी मेंटेनेंस कायदे से हो। एक बात और बता दें, हमने कब्रिस्तान में एक ऑफिस इस कब्रिस्तान में, एक उस कब्रिस्तान में बनाया जिसमें रजिस्टर रखा हुआ है। आपके ज़रिए लोगों से गुजारिश है कि लोग जब तदफीन घर में मौत हो तो उसकी ख़बर ऑफिस में दें, और 3500 रुपये ऑफिस से निर्धारित है मैं पटरे के, वही पेमेंट करना है, ऑफिस में जमा करें, ऑफिस के ज़रिए कब्र खोदने वाले को पैसा दे दिया जाएगा। लोग 6000, 5000, 7000 दे देते हैं, बाद में कंप्लेंट करते हैं, तो हम किसका पैसा वापस करवाएंगे? तो लोग जागें और जागने के बाद कमेटी से रब्ता रखें, कोई शिकायत हो कमेटी को बताएं,
और कमेटी को सहयोग करें ताकि कमेटी और अच्छा काम कर सके। हमारे पास अफराद की कमी है, लोग कब्रिस्तान के इशू पे नहीं आते। आज हमने 10 लोग आपके आने पर बुलाया था कमेटी के, 10 लोग में 3 लोग हैं यहाँ पर। हाँ, मैं समद साहब हबीब साहब हैं और कोई नहीं आ पाया। हो सकता है पानी की वजह से लोग ना आए हों, लेकिन जनरल लोग जो हमारे जो साथ जुड़े हैं, 500 लोग जुड़े हुए हैं। उन 500 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जो जज्बा रखते हैं, कभी कभी चले आते हैं, कभी कभी लिख देते हैं, पढ़ देते हैं हमारे फेवर में और वो काम आगे बढ़ता है। तो हमारी गुजारिश है कि लोग कमेटी कोऑपरेट करें और पैसा जो निर्धारित है वही दें। और जो मोहल्लों में बेसहारा गरीब लोगों की तदफीन होती है, मरते हैं, तो दफनाने के लिए यहाँ इंतज़ाम फ्री ऑफ कास्ट है। दफनाने का हमने कफन भी रखा है यहाँ पर और कब्र खोदने का भी इंतज़ाम है, पैसा कमेटी अदा करती है। अपनी कमेटी के नाम के साथ अपना परिचय बता। मेरा नाम जावेद मोहम्मद है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ यहाँ पर इलाहाबाद शहर में, और इस काला डंडा कब्रिस्तान वक्फ नंबर 44/145 का मैं अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साथ मंत्री हैं, सचिव हैं, समद साहब हैं, एक फुजैल साहब हैं, वो भी सचिव हैं, वो नहीं इस वक्त यहाँ पर। कमेटी किस बैनर के तले हाई कोर्ट में रेड डाली गई है? ये काला डंडा कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से। क्या लावारिस लाशें जो आती हैं उसका कब्रिस्तान की तरफ से कोई कुछ किया जाता है? जी हाँ। जो लावारिस लाशें, हमने अभी एक डीएम को चिट्ठी लिखी है कि ज़िले में कोई लावारिस लाश मुसलमानों की मिले तो मेहरबानी कर इसको कब्रिस्तान भेजें।